नमस्कार, मैं हूं आपका अभिनेता मित्र मनोज मानव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम काव्य कथा संस्था बयार, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक, सामाजिक और साहित्यिक गतिविधियों को सबल सुदृढ़ करना है। उसके डिजिटल माध्यम खुलता आसमां पर। आज के काव्य कथा में आप एक लघु कथा जिसका शीर्षक है मासूम और एक कविता माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता सुनेंगे, मेरे प्यारे देश, जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे भारतेंदु नाट्य एकेडमी से प्रशिक्षित बिहार के युवा रंगकर्मी गोपाल पांडे। माखनलाल चतुर्वेदी, इनके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब बचपन से अपने पाठ्यक्रम में भी उनकी कविताओं को पढ़ते आए हैं, उनके बारे में हम सब जानते हैं। आज जहां देश एकजुट होने की ज़रूरत की मांग करता है, भारत और चीन के सीमा विवाद जैसे स्थितियों से जूझने के लिए हमें दुश्मन को प्रोत्साहित करने की जगह अपने देश की गाथा को याद कर अपने को शौर्यवान और सर्वश्रेष्ठ समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा इतिहास हमेशा विजेता का रहा है। हम जब भी कोमल हुए हैं, अपने आप को ज़्यादा सहिष्णु किए हैं, तब हमारे ऊपर आताताइयों ने अपनी जोर आजमाइश करके हम पर हुकूमत किया है। इसलिए अपने बीते हुए कल से सबक लेकर आज हमें अपने शौर्य को याद कर एकजुट होने की ज़रूरत है। तो आइए सबसे पहले हम सुनते हैं गोपाल पांडे जी के द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी की कविता मेरे प्यारे देश। प्यारे भारत देश, गगन गगन तेरा यश फहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा। गगन गगन तेरा यश फहरा, पवन 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 तेरा बल गहरा। क्षितिजल नभ पर डाल हिंडोले, चरण चरण संचरण सुनहरा। क्षितिजल नभ पर डाल हिंडोले, चरण चरण संचरण सुनहरा। ओ ऋषियों के द्वेष, प्यारे भारत देश। वेदों से बलिदानों तक जो होड़ लगी, प्रथम प्रभात किरण से हिम में जोत जगी। उतर पड़ी गंगा खेतों खलिहानों तक, मानो आंसू आए बलि मेहमानों तक। सुख कर जग के क्लेश, प्यारे भारत देश। तेरे पर्वत शिखर के नभ को भूखे मौन इशारे। तेरे पर्वत शिखर के नभ को भूखे मौन इशारे। तेरे वन जग उठे पवन से हरित इरादे प्यारे। राम कृष्ण के लीलामय में उठे बुद्ध की वाणी। काबा से कैलाश तलक उमड़ी कविता कल्याणी। काबा से कैलाश तक उमड़ी कविता कल्याणी। बातें करे दिनेश, प्यारे भारत देश। जपी तपी सन्यासी कृषक कृष्ण रंग में डूबे। हम सब एक अनेक रूप में, हम सब एक अनेक रूप में, क्या उभरे क्या ऊबे। सजग एशिया की सीमा पर रहता कैद नहीं। सजग एशिया की सीमा पर रहता कैद नहीं। काले गोरे रंग बिरंगे हम में भेद नहीं। काले गोरे रंग बिरंगे हम में भेद नहीं। श्रम के भाग्य निवेश, प्यारे भारत देश। बज उठी बांसुरी यमुना तट से धीरे धीरे। उठ आई ये भारत मेदिनी शीतल मंद समीरे।
बोल रहा इतिहास, देश सोए रहस्य है खोल रहा। जी हां, बोल रहा इतिहास, देश सोए रहस्य है खोल रहा। जय प्रयत्न जिन आंदोलित जग, जय प्रयत्न जिन पर आंदोलित जग, हंस हंस जय बोल रहा। जय जय अमित अशेष, जय जय अमित अशेष, प्यारे भारत देश। मुझे उम्मीद है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये कविता आज इसकी प्रस्तुति गोपाल पांडे जी ने जो की है वो वर्तमान दौर में कितना वास्तविक है और अनिवार्य भी। आइए इस कविता के बाद अब हम देश की युवा महिला पत्रकार जो बिहार की हैं और लगातार अपने कार्यशैली को बेहतर से बेहतर करने की संघर्षरत और सफल कोशिश कर रही हैं। आप दूरदर्शन से लेकर के तमाम विभिन्न निजी चैनलों में काम करती रही हैं और आप दरभंगा हाउस पटना विश्वविद्यालय से आपने मास कॉम किया हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनामिका सिंह की एक कहानी जो वो प्रस्तुत कर रही हैं एक अलग अंदाज में, जिसका शीर्षक है मासूम। एक जंगल में हिरन का परिवार रहता था। उस हिरन का एक प्यारा सा सुंदर सा बच्चा था। एक दिन खरगोश से दौड़ हुई। हिरन का बच्चा बोला, मैं भी दौड़ में जाऊंगा। मम्मा मम्मा मैं भी दौड़ में जाऊंगा। खरगोश भैया जा रहा है, मैं भी जाऊंगा। माँ ने बोला, ठीक है बच्चा। फिर क्या था, हिरन का बच्चा खरगोश से आगे भागने लगा। वो जंगल पार कर गया, खेत पार कर गया, नदी भी पार कर गया, पर बीच में पहाड़ आ गया, पर पहाड़ पार नहीं कर पाया। चट्टान से टकराकर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा, मम्मा 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 मम्मा। फिर अचानक बंदर ने उसकी टांग सहलाई, पर चुप नहीं हुआ। फिर भालू दादा आए, उसे गोद में उठाकर, क्या हुआ, कैसे गिर गया तुम मेरा हिरन बच्चा? फिर भी वो मम्मा 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 रो रहा था, फिर भी चुप नहीं हुआ। सियार ने भी आके नाच दिखाया, फिर भी चुप नहीं हुआ। फिर हिरन की माँ आई, उसने उससे प्यार किया और कहा, चलो उस पत्थर की पिटाई करते हैं। फिर हिरन का बच्चा बोला, नहीं मम्मा, वह भी रोने लगेगा ना। फिर माँ हंसने लगी और बेटा भी हंसने लगा। फिर बंदर भी हंसने लगे, भालू भी हंसने लगा, सब हंसने लगे। Moral of this story is, child is more powerful in terms of emotions than elders. Thank you. तो मित्रों, ये था काव्य कथा के आज का अंक। उम्मीद है आपको पसंद निश्चित तौर पे आया होगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही जैसा कि हम हमेशा आपसे आग्रह करते हैं कि आप में से कोई भी अगर कोई रचना करते हैं या उनके जीवन का कोई ऐसा संस्मरण जो उन्हें बेहद ही रोमांचित करता हो, उसे आप वॉइस ओवर में या हॉरिजॉन्टल मोबाइल को भी करके आप रिकॉर्ड करके हमें लैंडस्केप में, मेरा मतलब है, आप भेजें। हम उसे सादर इस कार्यक्रम में रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे, सम्मान देंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे
चैनल खुलता आसमां जो संस्था बयार का डिजिटल माध्यम है को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस संघर्ष यात्रा को मजबूत करने हेतु हमारी बात को पहुंचाइए। तो आज के काव्य कथा में बस इतना ही। मिलते हैं फिर काव्य कथा के अगले अंक में। तब तक दीजिए अपने अभिनेता मित्र मनोज मानव को विदा। नमस्कार।